आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 14 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें पेज नंबर 14 के ऊपर दे रखा है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मींस कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, जो कि हमें इस रिएक्शन से रिलेटेड दे रखी है, वो इनकरेक्ट है। आपको वो स्टेटमेंट्स बतानी है। क्लियर? पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, लेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है वो लेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। मींस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। कि जो लेड ऑक्साइड है वो किसमें रिड्यूस हो गया, लेड में रिड्यूस हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो गया, जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया। दूसरी बात करें हम, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बना है। सो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ है, तो कार्बन जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इज इट क्लियर? सो हम देखते हैं कि हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है। हमें बोला लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हुआ है, लेड तो रिड्यूस नहीं हुआ है, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट हमें बोला कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। ठीक है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। यस, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन में हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है। यस, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जो कि है फर्स्ट पार्ट ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, हमें Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Al2O3 में। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, Fe जो है वो आयरन जो है वो निकल गया। तो अब रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, जो बोला ये रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयरन की जगह पे क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। मींस की यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, आयरन की जगह पे क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डी आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आयरन जो है वो एल्यूमिनियम से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी वो दूसरे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि हम आयरन फाइलिंग्स में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पर बोला हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सेकंड बोला है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमें बोला है नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सोल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो हम देखते हैं, हमने लिया आयरन, उसमें डालते हैं एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या बन गया, फेरिक क्लोराइड बन गया, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गई। तो यहाँ फर्स्ट में बोला था हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, सो जहां पर जो ए आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर के जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप चैनल पर जाकर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो जो है वो देख सकते। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, हम किसी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो, ताकि उनका मास भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? और दूसरा हमें पूछा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है, ताकि
कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई करवा सके, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड जो है वो मास जो है वो इक्वल हो। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, ना तो हम मास बना सकते हैं ना तो मास को खत्म किया जा सकता है, दोनों ही साइड मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, वहां से चेक कर सकते। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।